मित्रों बात करें लोक नृत्यों में जो सर्वोपरि नृत्य है मित्रों राजस्थान का, वो है घूमर। हम बात करेंगे आज घूमर नृत्य की। मित्रों सबसे पहला नृत्य लेते हैं घूमर, जो एक धार्मिक नृत्य है। लोक नृत्यों की श्रेणी में आने वाला पहला प्रकार धार्मिक नृत्य है, और उसमें जो पहला नृत्य हम ले रहे हैं घूमर नृत्य। मित्रों घूमर नृत्य की क्या विशेषता है? पहली बात तो मित्रों एक धार्मिक सामाजिक लोक नृत्य है घूमर। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर जिसको कहा जाता है, ये मित्रों घूमर नृत्य है। इसको हमारे राजस्थान की या नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का हृदय, राजस्थान के नृत्यों की या संस्कृति का हृदय भी कहा जाता है। मित्रों ऐसी क्या विशेष बात है घूमर नृत्यों की? तो मित्रों घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान के रजवाड़ों से जुड़ा हुआ है। रजवाड़ी जो लोग हैं इस घूमर लोक नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। इसके साथ साथ मित्रों ये जो घूमर जो नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक और धार्मिक अवसरों पर, त्योहारों पर, उत्सवों पर जो नृत्य किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक जो है मित्रों नाम आता है गणगौर का, जो राजस्थान का विशेष प्रसिद्ध त्योहार है। राजस्थान के कूचे कूचे में मित्रों गणगौर की सवारी निकालकर गणगौर के प्रति अपनी आस्था को प्रदर्शित किया जाता है, और इसी अवसर पर मित्रों घूमर नृत्य जो है वो विशेष रूप से किया जाता है। मित्रों इसी कारण, इतनी प्रसिद्धि के कारण ही राज्य का, इसको कहा जाता है राज्य का राजकीय नृत्य। तो प्रश्न ये यहाँ से बनता है कि हमारे राज्य का, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो मित्रों घूमर जो है वो हमारे राजस्थान का राजकीय नृत्य है। अब मित्रों बात करें कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मित्रों घूमर नृत्य की उत्पत्ति होती है मध्य एशिया से। मित्रों मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो मूलतः मित्रों मध्य एशिया का एक नृत्य जिसका नाम है भरंग नृत्य। बहुत ही विशेष बात आपको बता रही हूँ मित्रों, आपको बहुत ही अच्छा फैक्ट है जो परीक्षा में कभी भी हमसे पूछा जा सकता है कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मित्रों मध्य एशिया से घूमर नृत्य की उत्पत्ति होती है, और मध्य एशिया का एक नृत्य जिसका नाम है भरंग नृत्य। इस भरंग नृत्य से घूमर नृत्य की उत्पत्ति हुई। इसको मित्रों मृग नृत्य भी कहा जाता है, और मित्रों घूमर जो नृत्य है वो बिल्कुल भरंग नृत्य के जैसा ही होता है। मित्रों ये राजघरानों में होने वाला नृत्य है, और इसमें राजघरानों की नफासत और जो नजाकत है वो विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। नफासत और नजाकत जो है राजघरानों की वो हमें साफ झलकती है इस नृत्य में। इसके साथ साथ ही मित्रों ये जो नृत्य है वो अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है, और इसकी जो प्रमुख पात्र है वो कौन होती है? मित्रों महिलाएं होती है। बात करें मित्रों इसको घूमर क्यों कहा जाता है? तो इसमें मित्रों महिलाओं द्वारा एक घाघरा पहना जाता है, और इस घाघरे में मित्रों 80 या 120 कलियां होती है। कितनी होती है? 80 या 120 कलियां होती है। इतना घेरदार ये घाघरा होता है। मित्रों इसकी आकृति मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह की इसकी आकृति होती है घाघरे की। इसमें कितनी कलियां होती है मित्रों? ऐसे इसमें कलियां होती है लगभग 180 या 120 जो है कलियां इसमें होती है। और जब ये घाघरा गोल गोल घूमता है, जब इस नृत्य में नृत्यांगनाएं जब नृत्य करती हैं तो मित्रों ये घाघरे का जो नीचे का जो पार्ट है मित्रों ये गोल गोल घूमता है, और इस घेरे को, लहंगे को मित्रों, इस घाघरे को क्या कहा जाता है? इसको लहंगा भी कहा जाता है राजस्थान में। और जब ये घेरा जो है नीचे का मित्रों, जब ये नृत्य करती महिलाएं जो है, इनका ये जो लहंगे का जो घेरा है ये गोल गोल घूमता है, इसे कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं? घूम। क्या कहते हैं? घूम कहते हैं। और इसी घूम के कारण इस नृत्य का नाम जो है मित्रों क्या पड़ गया? घूमर नृत्य। मित्रों लहंगे का घेरा जो वृत्ताकार रूप में फैलता है वही घूमर का प्रेरणा स्रोत है, यानी कि इसी से ही घूमर नृत्य जो है उसमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी में ही एक माहौल बनता है घूमर नृत्य का। घूमर नृत्य में मित्रों बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार जो संचालन होता है वो भी प्रभावशाली होता है। मित्रों इसमें जो नृत्यांगना है वो
गोल नहीं घूमती बल्कि 8 की आकृति में घूमती है। 8 का जो हमारा जो मैथ में मित्रों जो 8 अंक प्रचलित है, गणित का जो 8 अंक प्रचलित है, इस 8 अंक की आकृति में जो नृत्यांगना है घूमर नृत्य की वो घूमती है और इसी से मित्रों घूमर का जो है माहौल वहाँ बन जाता है और इसी आकृति में घूमने के कारण इस नृत्य को घूमर नृत्य कहा जाता है। मित्रों इस नृत्य में नृत्यांगना की जो चाल होती है उसको कहा जाता है सवाई। क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। नृत्यांगना द्वारा नृत्य करते समय जो घेरा लगाया जाता है 8 की आकृति में, नृत्यांगना की जो चाल होती है उसको क्या कहा जाता है? सवाई। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि घूमर नृत्य में नृत्यांगना की चाल को सवाई कहा जाता है। मित्रों घूमर नृत्य के समय एक गीत गाया जाता है और ये गीत जो है जलधर सारंग की कथा पर आधारित होता है। जलधर सारंग, जलधर सारंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा। जलधर सारंग की कथा पर आधारित एक गीत घूमर नृत्य में गाया जाता है और इस गीत के आधार पर ही नृत्यांगना जो है वो घूमर नृत्य करती है। मित्रों इस गीत के अंदर क्या ऐसी चीज है तो मित्रों जो हमें आनंद की अनुभूति कराती है घूमर नृत्य के दौरान। मित्रों इस गीत में एक कुंवारी कन्या जो है वो अपनी माँ से घूमर रमने जाने के लिए और आभूषण की मांग करती है कि मुझे घूमर रमने जाना है, घूमर नृत्य करने जाना है और श्रृंगार संबंधी जो प्रसाधन है वो मुझे दिलाओ। इस नृत्य में इस जो गीत गाया जाता है उसके अंदर ये बात जो है एक कुंवारी कन्या द्वारा अपनी माँ को कही जाती है। और मित्रों इस बात को कहने का जो तरीका है वो कैसा होता है, ये गीत कैसा होता है, कैसे गाती है वो नृत्यांगना, तो ये गीत मित्रों कुछ ऐसे गाया जाता है जैसे मारी घूमर छे नखराली माय। तो मित्रों ये जो आपने गीत है कई बार सुना होगा किसी भी डीजे पे बजता हुआ और किसी पे रेडियो पे मित्रों टेप रिकॉर्ड पे, ये जो हमारे राजस्थान में सामान्य गीत है मित्रों आपको मिल जाएगा घर घर में बजता हुआ रेडियो पे टीवी पे। तो मित्रों ये जो गीत है वो घूमर नृत्य के समय गाया जाता है। तो मित्रों धन्यवाद। घूमर नृत्य के बारे में इतना ही। घूमर नृत्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैक्ट मित्रों आपको बताई मैंने। धन्यवाद। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।